जहाँ तक अटैचमेंट की बात है, दिस इज़ वेरी नेचुरल कि बॉयज़ आर अटैच टू देयर मदर्स एंड गर्ल्स आर अटैच टू देयर फादर्स। लेकिन अब चूँकि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दोनों पे इक्वल आ गया। व्हाट डू यू से, है ना? जैसे राकिन पहले मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था, अब वो उतना ही तुमसे भी हो गया। हाँ, और अभी एक्चुअली सुनीता वाज अवे फॉर 12 डेज। तो कल ही मैं सुनीता को कह रहा था कि शी वाज अवे एंड माँ का एक वो होता है ना कि ये चीज़ इतनी मिकदार में खानी है। हाँ, जैसे वो टाइम भी है, अपना स्क्रीन टाइम भी है उसमें। हाँ, ये चीज़ इतना होना है, ये चीज़ इतना होना है। तो शी वाज अवे फॉर 12 डेज। तो मैं 10वें दिन मैं खुद, मेरे जहन में ये थॉट आई कि मैंने बहुत बदतमीज़ी की है, बच्चों को भी मैंने कराई है। और जहाँ उनके लिए एक वो चीटोस बहुत पसंद है, जहाँ वो एक आ रहा था तो उनके लिए 2-2 आ रहे थे। आइसक्रीम्स ऑर्डर हो रही हैं, चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं, मतलब दबा के अब्बा जो है ना वो। तो दे वर लाइक we're having our own vacation। फिर एक दिन मैं कमरे में गया तो 3 बजे, सुबह के 3 बजे जागे हुए हैं। मैंने कहा यार, if your mother comes back and sees this, she's gonna be, you know, Then we all are fired। हाँ, she's gonna clamp down on me। हम लोग जब कॉल पे बात करते तो यूज्ड टू टेल मी, तो मैं भी कहती थी, मैंने कहा चलो छुट्टियां हैं, जब स्कूल होंगे फिर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, तो इट्स ओके। साथ में आई एम श्योर उनको भी होता होगा ना कि बच्चे अम्मा को ज्यादा जो है वो मिस। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ना कि आप एक डिक्टेटरशिप, आप डिक्टेटर बन जाएं। ये हमेशा मेरे जहन में होता है कि अगर वो माँ को मिस कर रहे हैं तो उसको किसी तरह से यू मेक अप फॉर दैट, कि आप उनको कॉम्पनसेट किसी तरह कर दें। अच्छा, जॉइंट फैमिली का कितना किरदार आप देखती हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में? बहुत ज़्यादा। बिकॉज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको एक डिफरेंट तरबियत देते हैं, हम अपनी जनरेशन, वो अपनी जनरेशन के हिसाब से उनको तरबियत देते हैं। और एक बड़ा नेचुरल एक चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में लग जाते हैं, लेकिन जब आप दादा दादी बन जाते हैं या नाना नानी बन जाते हैं, वो अपने पोतों से या नवासियों से वो एक डिफरेंट मोहब्बत हो जाती है। I've seen that because I've seen my mother and my father loving my kids, and I've seen Hassan's father and mother loving their grandkids in a different way। वो भी मुझे यही कहती हमने अपने बच्चों को इस तरह से थोड़ी प्यार किया। हाँ। उनको उस वक्त हम बिजी होते थे, घर के काम करने, ये करना है, ऑफिस जाना है बाप ने, या वो टाइम ही नहीं था कि स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा अब हमारे पास टाइम है, अब हम इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो उस प्यार में उनको अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, कुछ ज़्यादा ही केयर हो जाती है कभी कभार, लेकिन और वो घर में एक होता है ना, एक बड़ा यू नो बातें सिखाना, पुराने किस्से सुनाना, वो एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, मुझे जब आप प्रोजेक्ट को साइन करती हैं तो मुझे बताएं कि आप फिर बच्चों की वो स्केड्यूल वाला सारा देखती हैं कि हाँ, ये भी बच्चों के पेपर्स हैं, मैं अभी नहीं कर सकती, तो उन तमाम सी चीज़ों को देख के प्रोजेक्ट साइन करती हैं? मेरी बेटी तो खैर खुद ही पढ़ लेती है, उसकी मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन बेटे के जब एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं तो वो वीक में ऑफ कर देती हूँ। वो मैं पहले से ही बता देती हूँ कि इन डेज पे मैं बिजी हूँ। तो मुझे बताएं, आप कौन से वाले पेरेंट्स हैं? एक पेरेंट होते हैं ना कि कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, फर्स्ट आओ, A+ ग्रेड होना चाहिए, या वो है कि नहीं बस अच्छे बस नंबर आ जाए, कोई ग्रेड अच्छा आ जाए बस ठीक है। हाँ, आई थिंक वी वर दोज पेरेंट्स जो आपने पहले जिक्र किया, जिनका कि बस अच्छे नंबर्स ही जाए, आने चाहिए, बिकॉज वो आई थिंक हमारी सोसाइटी में कंडीशनिंग ऐसी हुई है, माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। लेकिन एज टाइम हैज़ गॉन बाय हम लोग इस सेंस में बेहतर हो गए कि पहले मुझे याद है कि सुनीता भी बहुत प्रेशर ले रही होती थी, अभी भी लेती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था कि ये डांट भी देती थी उसको। लेकिन एज टाइम हैज़ गॉन बाय अभी हम लोग बड़े सिमर डाउन हो गए हैं कि चलो नहीं आए कोई बात नहीं यार, अब बाद में आ जाएंगे, या यू नो अब तो फील्ड्स भी इतनी हैं, ऑप्शंस भी इतनी हैं कि अगर आप मैथ्स में लेट सपोज अगर आप अच्छे नहीं है, मैं नहीं था अच्छा लेटर ऑनवर्ड्स इन माय लाइफ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे होंगे तो आप कोई काम करेंगे आगे जाके, तो सक्सेसफुल आप होंगे। हाँ, सो इट कैन बी एनीथिंग। सो अब हम लोग काफ़ी सिमर डाउन हो गए। लेकिन अब हम ये भी, एक्चुअली मेरी जो कोशिश होती है, मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि फर्स्ट आना है, मैं उनको ये कहती हूँ कि आपका जो पहले ग्रेड्स थे ना, उससे हमने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके उससे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लाने, दैट्स माय एम। सुनीता, बच्चों को ये इतनी छूट देंगे कि वो जो भी प्रोफेशन कहेंगे उनको कहेंगे ठीक है, मतलब अगर आपका बेटा कल बोले ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तो कहते हैं, लेकिन वो अगर ये बोलते हैं मुझे शेफ़ बनना है, तो हम कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, देखा शक्ल हो रही, तो छूट देंगे कि बच्चा। आई थिंक आई वुड, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका।
उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा एक्टर बनना है। शुरू में जब मैंने उनको बताया कि मैं एक्टिंग में जा रहा हूँ तो वो थे यूँ 5 मिनट के लिए, ही जस्ट लुक्ड एट मी, बट उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि क्यों। ये तो टेंशन होगी कि बेटा मेरा अच्छी बड़ी आप उस नौकरी साथी कि उसको छोड़ना पड़ा, ऑफ कोर्स नहीं छोड़ना पड़ा मुझे इन दी और टेंशन होगी, एंड, देखो ना। हाँ लेकिन बट उन्होंने कभी भी ही हैड दैट फेथ इन मी, एंड नाउ व्हेन ही सीज मी वर्किंग तो ही इज लाइक द हैप्पीएस्ट। जब मैं शूट पे जा रहा होता हूँ ना तो वो कहते हैं शूट पे जा रहे हो, हाँ चलो बेटा बेस्ट ऑफ लक। वापस आते हैं पूछते हो हाँ खाना वाना खाया, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि उनको वो एक सेटिस्फेक्शन मिली हुई है। हसन और सुनीता तनकीद करते हैं वो आपके काम पे, या फिर आपको काम देके बताते हो कि नहीं ये तुमने चीज़ अच्छी नहीं किया, ये चीज़ यूँ होता नहीं, है? अब्बू तो नहीं देखते ड्रामे। अब्बू ने एक आध बार मेरा कभी वो ड्रामा होता देखा है, अम्मी के साथ जब देख रही हैं, अगर लगा हुआ है तो वो देख लेंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बोला है यार वो मैं ये नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा करता हूँ ना, तो उन्होंने मुझे याद है एक बार मुझे बोला था इट मेड माई डे। ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा ही उन्होंने मुझे बोला है, और उन्होंने मुझे बोला था यार तुमने क्या काम किया, एंड आई फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट डे। वो बात मुझे अभी भी याद है। सो एक आध बार उन्होंने देखा है, तारीफ की बेटों है। के लिए तो बड़ा मैटर भी करता है कि आप जो भी कर रहे हो, और आपके अब्बा, क्योंकि देखिए अम्मा को तो ना हर हाल में बच्चे खूबसूरत भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं, और वो कहते हैं मेरा बेटा तो प्राइम मिनिस्टर है, सब चीज़ अच्छी करता है, लेकिन अब्बा तारीफ करते हैं ना, दैट्स डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल। और अभी भी होता है कि वो जब शूट्स पे मैं ज़्यादा जा रहा होता हूँ जब, तो अभी पिछले दिनों संडे को भी मैं शूट कर रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्कलोड एंड यू नो डेट्स फंसी हुई थी, तो वो परेशान भी होते हैं कि यार तुम्हें रेस्ट नहीं मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह की भी बातें हैं। बट देन ही इज हैप्पी एज वेल, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कभी आपके पास काम है, कभी आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हाँ। अच्छा, आपके फादर के साथ आपके जैसे रिलेशनशिप है, आपके बेटे के साथ भी हसन वैसा आपका रिलेशनशिप है? हाँ, मेरे बेटे के साथ इज अ ब्रिलियंट रिलेशनशिप। उसको डर भी लगता है कि ये पागल आदमी कभी फ्लिप कर जाएगा, क्योंकि मैं एकदम से मना कर देता हूँ कुछ चीज़ों में। एक्चुअली हसन ना कभी कभार बहुत सीरियस जवाब भी दे देता है, तो उसमें हम लोग को लगता है कि हसन शायद गुस्से में, लेकिन हसन अपनी तरफ से बड़ा नॉर्मल बात कर रहा होता है, तो वो एकदम से ना यूं करके मुझे देखता है, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, बट देन ही ऑल्सो नोज कि मैं बाबा से बात करूंगा ना, लॉजिक पे बात करूंगा एंड रीजनिंग पे बात करूंगा, तो अगर मैंने उनको समझा दिया तो वो समझ जाएंगे, एंड देन वी कैन गो अहेड फ्रॉम दैट। तो इट्स और अगर वो नहीं समझे तो देन ही यूजेस मामा एज अ टूल कि अच्छा, प्रोफेशन के बारे में मुझे बताएं कि आगे जाके जब इंशाल्लाह वो बड़े होंगे तो लाइफ पार्टनर को चूज करने में उनको कितनी छूट देंगे? देखिए अब वो जमाना नहीं है कि पेरेंट्स चूज करें लाइफ पार्टनर, कि बेटा जिससे भी करो ले आना, हमें बुला लेना, वो वाला टाइम आ गया। हमारी तो खुद लव मैरिज है, वो भी इंटरफेथ मैरिज है, तो हम तो बच्चों को रोक ही नहीं सकते, ठीक है, और वो जमाना ही नहीं है ना। अब करियर चूज करना भी उनकी मर्जी है, लाइफ पार्टनर चूज करना भी उनकी मर्जी है, लेकिन एज पेरेंट्स हमारा फर्ज ये है कि हम उनको गाइड करें, हम उनको सही बात बताएं, लेकिन हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तो वो हमारी सही बात समझ जाए वेल एंड गुड, अगर वो नहीं समझे वो उनका नसीब या उनकी समझ। इस बारे में भी हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं ना, वो सही गलत का आपको पता लग जाता है। वाई? बिकॉज में एक बड़ी बात है, लेकिन रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि अगर आप किसी गलत इंसान से शादी कर भी लेते हैं और खुदा न खास्ता आपकी डिवोर्स हो भी जाती है, तो इन सब चीज़ों में एक लेसन है। तो वी हैव टू गो थ्रू दोज लेसन्स कि जैसे अगर मेरा बेटा इफ़ यू मैरीज द रॉन्ग वुमन, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, खुदा न खास्ता डिवोर्स होगी, वो सीखेगा। तो आपने इस चीज़ को ओपन रखना है अपने जहन में। ठीक है, आप गलतियों से सीखते हैं, हर रिलेशनशिप से भी सीखते हैं। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, और मैं हमेशा कहती हूँ एक गलत रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है सेपरेशन या डिवोर्स, व्हाटएवर वर्ड यू वांट। लेकिन आजकल तो सुनीता, आजकल का टाइम वो आ गया है, मैं क्योंकि आजकल हम कपल्स वाले हमारे शोज़ में हैं, तो आपसे मैं बात पूछना चाहूँगी, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत जल्दी लोग सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं टाइम दिए बगैर? इनको लगता है नहीं जी बस ये बस गलत है, इसका मूड ऐसा, मेरा मूड ऐसा, हम तो दो मूड ही लोग हैं। वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आई थिंक डिवोर्स इज अ वेरी बिग डिसीजन। कोई भी फजूल में या शौक में जाके डिवोर्स नहीं लेता है, वो सोच समझ कर ही लेता है। तो अगर वाकई अगर उनकी नहीं बन रही है और अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट। आई थिंक आई एम विद यू कि डिवोर्स हैज बिकम वेरी इजी फॉर पीपल, और उसकी मेन वजह मुझे ये लगती है कि
यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क शादी में, अ लॉट ऑफ वर्क। हाँ, इट्स कि नॉट मतलब, इजी। it's not easy। दो परफेक्ट लोग होते हैं लेकिन आपस में जले नहीं कर रहे होते, तो जरूरी है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग सुनीता के क्या है, मूड कब ख़राब हो जाता है, खर दिमागी कब है, सारी चीज़ें हैं। शुरू में मैंने बहुत टाइम लगाया और अब मैं हो जाता हूँ कि अब हाँ ठीक है यार, अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम आके करो। लेकिन पहले आई यूज्ड टू टेक छोटी छोटी बातें नोटिस करना कि अच्छा इस चीज़ पे वो है, तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड हार्ड वर्क। और वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपका पेशेंस लेवल भी छोटी छोटी बातों को लेके जो है वो बड़ा होता है। और अपने अम्मा अब्बा से कभी बात करें तो अम्मा ये कभी जब गुस्सा होगा अब्बा पे तो कहती तुम्हें क्या पता मैंने कैसे गुजारा किया इस आदमी के साथ, छोटी छोटी चीज़ होती, लेकिन सब दे ऑल हैड देयर टाइम्स। लेकिन शुक्र है एंड में उनको रियलाइज होता है कि हाँ भी अच्छी हमारी निभ गई है, तो ज़बरदस्ती चीज़ें हो गई हैं।